हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये दिन है बुधवार का और आज तारीख थी 13 अक्टूबर और टाइम हो गए थे करीबन 11:30 हो गए थे, 12 ही हो गए थे लगभग। तो मैं यहाँ पे बैठ गई थी सब्जी काटने के लिए। मेरा और काम तो घर का जो भी था सब हो गया था, तो बस सब खाना बनाना था। और इधर बच्चों ने भी अभी नहाया नहीं था। बोल भी रही थी मैं इनको नहा लो, पर अभी छुट्टियां चल रही हैं तो इसके लिए इनको फिर आलस सी हो जाती है नहाने में, ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पे जानवी तो अपना होमवर्क कर रही थी। भव्य का भी होमवर्क पेंडिंग है क्योंकि उसकी नोटबुक मुझे मंगानी है, तो उसके बाद ही मैं उसको करवाऊँगी। उसकी नोटबुक मैंने इसके पापा को बोल रखा है कि लेके आना, तो इसका भी होमवर्क करवाना है। तो यहाँ पे जानवी इसके लिए बैठ गई थी। वो उसको भी बहुत ज़्यादा होमवर्क है। उसको मैं पहले बोल रही थी जब वैकेशन पड़ी थी कर ले थोड़ा थोड़ा, मानी नहीं, तब किया नहीं। तो अभी इसका बहुत ज़्यादा पेंडिंग हुआ पड़ा है, तो वो अपना होमवर्क में लगी हुई थी। मैं फिर काट रही थी अपनी सब्ज़ी, और सब्ज़ी में मुझे बनाने थे गोभी आलू की सब्ज़ी बनानी थी, और तो ज़्यादा और कुछ नहीं बनाना था। गोभी आलू की सब्ज़ी और रोटियाँ ही बनानी थी। तो इधर मैंने गोभी आलू की जो सब्ज़ी थी, गोभी आलू दोनों मैंने काट लिए थे। उसके बाद मैं आ गई थी इधर किचन में क्योंकि ये बनानी थी मुझे, खाना भी जल्दी बनाना था। तो मैंने, क्योंकि आज जानवी के पापा थोड़े जल्दी ही गए थे सुबह में, तो मुझे मालूम था वो जल्दी आ जाएंगे, तो इसके लिए थोड़ा मैं मुझे फटाफट से पहले खाना ही बना देती हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी, तेल उसमें रख दिया था गरम करने के लिए। और उधर मैंने कहा जब तक तेल गर्म हो तब तक फिर मैंने आटा भी निकाल के रख दूँ, तब फटाफट से क्या है, दोनों काम साथ साथ हो जाएंगे तो टाइम भी ये बच जाएगा। तो यहाँ पे फिर आटा भी मैंने निकाल के रख दिया था गूंदने के लिए। उधर तेल हो गया था गरम पहले, तो उसमें पहले मैंने डाल दी थी गोभी। और हम प्याज वगैरह कुछ डालती ही नहीं हूँ, मैं सिंपल ही बनाती हूँ। आपको पता ही है गोभी में कुछ भी प्याज नहीं डालती, टमाटर डालती हूँ लेकिन प्याज लहसुन या ये सब कुछ भी नहीं डालती, और तली हुई बनाती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने गोभी को भी लाल करने के लिए रख दिया था। उधर साथ साथ मैंने फिर आटा भी गूंद के रख दिया था, ताकि फिर आटा भी क्या सॉफ्ट हो जाए तो रोटियाँ फिर अच्छी बनती है। नहीं तो फिर साथ साथ बनाते फिर अच्छी नहीं बनती है रोटियाँ। तो यहाँ पे उसके बाद फिर इधर गोभी भी थोड़ी हो गई थी लाल, तो उसमें मैंने एक ग्रीन मिर्ची कट करके डाल दिया था, और एक मैंने इसमें डाल दिया था टमाटर काट के। और वही उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी वही मसाले जो बेसिक मसाले होते हैं। नमक तो मैंने इसमें पहले ही डाल दिया था, सिर्फ हल्दी और ये धनिया पाउडर और मिर्ची ये सब डाल के, और इसको कर दूंगी अच्छी तरीके से मिक्स, और छोड़ दूंगी इसको। फिर और भी थोड़ा लाल भी हो जाएगी, और जब तक फिर क्या टमाटर भी थोड़े गल जाएंगे, जब तक यानी टमाटर गलेंगे तब तक मैं इसको सब्जी को पका लूँगी। और गोभी आलू तो गल ही के थे ऑलमोस्ट, क्योंकि मैं उसको अच्छी तरह करके पहले लाल कर देती हूँ पूरा सब्जी को, उसके बाद में ही मैं इसमें टमाटर डालती हूँ। तो यहाँ पे बस मेरी सब्जी हो गई थी बन के रेडी। और हमारे घर में ऐसे ही खाते, थोड़ी भी वाइट कलर अगर गोभी दिखती है तो किसी को पसंद नहीं है, इसके लिए मैं थोड़ी लाल ही करके बनाती हूँ। तो क्या खाने में भी अच्छी लगती है, और इनको भी घर पे भी सबको ऐसे ही पसंद है। और मैं गोभी के जो टुकड़े होते हैं वो भी छोटे ही करती हूँ, बड़े बड़े टुकड़े भी किसी को हमारे घर में पसंद नहीं है। तो जिस हिसाब से यानी खाते हैं उसी हिसाब से फिर क्या खाना बनाना पड़ता है, तो उसके वजह से। तो यहाँ पे बस मेरी सब्जी भी हो गई थी बन के रेडी, और तब तक फिर आ गए थे जानवी के पापा भी। तो मैं इधर बनाने लगी थी रोटियाँ, तो उन्होंने बोला था कि साथ में बना के ले आ, तो सब साथ में बैठ के खा लेंगे। और थोड़ा सा रात की दाल बाटी भी बची हुई थी, तो उधर मैंने दाल को भी गर्म करने के लिए रख दिया था। मैंने कहा ये भी खा लेंगे, फिर नहीं तो रात को तो खाई जाएगी नहीं, तो अभी इस दिन में जिसको खानी होगी वो खा लेंगे। तो उधर दाल भी मैं गर्म करने रख दी थी, और साथ में मैं इधर रोटियाँ भी बनाई जा रही थी कि साथ में बैठ के फिर सब जने खा लेंगे। और बच्चों को भी मैं बोल रही थी तब तक नहा लो, पर माने नहीं, बोले नहीं हम खा के फिर खाना पहले खा लेते फिर ही नहाएंगे, क्योंकि आज ये लेट उठे थे तो इन्होंने कुछ नाश्ता भी आज किया ही नहीं था, और उनको भी फिर भूख लग गई थी। तो बोला पहले हम खाना ही खाएंगे उसके बाद ही फिर नहाएंगे। तो बस रोटियां भी मेरी बन गई थी, और साथ में फिर मैंने ये अमरूद पड़े हुए थे एक दो, तो मैंने सलाद और कुछ था नहीं तो यही मैंने काट दिए थे। और इसमें मैंने फिर नमक और काली मिर्च मिक्स कर दी थी। तो क्या इसमें नमक और काली मिर्च लगा के खाते हैं ना अमरूद में, तो मस्त लगते हैं, तो वो भी मैंने डाल दिया था। तो इधर बस जानवी को भी मैं देती जाती, मैंने कहा बाहर लेके चल, साथ में फिर बैठ के खाते हैं। तो यहाँ पे सब मैं जो भी था लेके आ गई थी खाना बाहर। और इधर देखो भव्य अपने, ये तो पता नहीं इसको क्या अभी मस्ती चढ़ी है, एक दो दिन से ये गुड्डे लेके घूमता रहेगा, इसको साथ में बिठाएगा, फिर जब भी हम भी खाना खाएंगे तो बोलेगा मैं इसको भी खिलाऊंगा। यहाँ पे दोनों तरफ इसने अपने, एक तरफ एक गुड्डा रख दिया है, दूसरी तरफ दूसरा, दोनों तरफ को बिठा दिया है इधर। और हम बस हम अपना बैठ गए थे चारों खाना खाने के लिए।
और पापा तो क्या लेट आएंगे, क्योंकि जानवी के पापा जब जाते हैं तभी फिर पापा आते हैं। तो इसके लिए फिर मैंने पापा की रोटियां बनाई नहीं थी। मैंने कहा जब आएंगे तो उनको बाद में फिर गरम गरम बना दूँगी। तो इसके लिए मैंने उनकी नहीं बनाया था, बस हमारे लिए ही बनाई थी रोटियाँ। फिर हमने खाना खा लिया था। उसके बाद ये टाइम फिर शाम का हो गया था, क्योंकि पापा आए थे। फिर मैंने रोटियां उनको बना के दी। बाद में फिर क्या है कि साफ़ सफाई मैं करती नहीं हूँ, क्योंकि फिर पापा सोने जाते हैं तो फिर आवाज़ होती है तो उनको फिर डिस्टर्ब होता है। तो इसके लिए फिर मैंने छोड़ ही दिया था। मैंने कहा किचन फिर शाम को उठूँगी तो बाद में क्लीन कर लूँगी, नहीं तो फिर क्या उनकी नींद ख़राब होगी। आवाज़ तो हो ही जाती है, कुछ भी काम करो तो थोड़ा बहुत तो बर्तन वगैरह का आवाज़ होती है, तो उनको फिर क्या डिस्टर्ब होता है। तो इसके वजह से फिर मैंने रहने ही दिया था। मैंने कहा चलो शाम को जब वो जाएंगे तभी मैं कर लूँगी। तो यहाँ पे फिर शाम का टाइम है तो मैं यहाँ लग गई थी अपना जो भी क्लीनिंग का काम है वो करने के लिए। और जो सामान वगैरह थे यानी ज़्यादा के और बर्तन वगैरह तो मैंने दिन में ही यानी निकाल के रख दिए, बस खाली क्लीनिंग का ही रह गया था। तो मैंने कहा चलो शाम को ही कर लूँगी उठ के। तो मैं भी फिर लेट ही गई थी थोड़ी देर। तो उसके बाद ये शाम का टाइम है और बस गैस को मैं अच्छी तरीके से कर दूँगी साफ़, क्योंकि इस पर पता नहीं कैसे चाय डुल गई थी थोड़ी, उसका पता नहीं दाग हो गया था। तो उसको मैंने फिर अच्छी तरह करके रगड़ रगड़ के पूरा गैस को पूरा कर दिया था क्लीन। और धुलाई कर दी थी मैंने, क्योंकि कल भी मैंने ऐसे ही पोंछ दिया था कपड़े से। तो मैं एक दिन धो देती हूँ, फिर 2 दिन ऐसे ही पोंछ देती हूँ, फिर तीसरे दिन फिर धो ही देती हूँ, क्योंकि धोने से क्या अच्छी तरह साफ़ हो जाता है। लेकिन मैं ध्यान से धोती हूँ, जैसे बर्नलों में पानी नहीं डाले, नहीं तो फिर क्या है वो भी फिर ख़राब हो जाते हैं। इसके लिए मैं थोड़ा थोड़ा ही पानी डालती हूँ, ज़्यादा एकदम से पानी पूरा नहीं डालती हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और पूरा अच्छी तरह करके मैंने गैस को धो दिया था। और साथ में फिर ये पूरी यानी जो है सिंक वगैरह सबको मैं अच्छी तरह करके और क्लीन कर दूँगी। पहले तो उधर हो गया था मेरा गैस पूरा क्लीन। उसके बाद मैंने इधर साइडों वाइडों से भी सब ये जो इसके स्टैंड थे ये भी मैंने पहले ही धो दिए थे। और इधर फिर आ गई थी जानवी। इनको फिर शाम होती है और बस इनको चाय और नाश्ता चाहिए होता है, क्योंकि आज तो खाना भी इन्होंने जल्दी खाया था दिन में। सुबह भी पहले नाश्ता नहीं किया, फिर खाना जल्दी खाया। तो फिर वही बोली थी मम्मी कुछ बना दो। तो कोई और कुछ तो था नहीं, मैं तो उसको बोल रही थी मैगी पड़ी है और तो कुछ ज़्यादा है नहीं। तो बोल रही थी ठीक है आप मैगी बना दो। तो मैं उसको बोल रही थी सिंपल खानी हो तो खुद ही बना ले। तो बाद में फिर इसने सिंपल ही इसने खाई, तो इसने खुद ही फिर मैगी बना ली थी। और मैं तो अपना फिर अंदर जो भी काम था, मैं कपड़े वगैरह जो रखने थे लपेट के वो सब मैं कर रही थी, और ये उसने अपनी तब तक बना ली थी मैगी। तो यहाँ पे बस मेरा गैस भी हो गया पूरा अच्छी तरह करके क्लीन। और साथ साथ मैं फिर जो ये दिन के बर्तन पड़े हुए थे धुले हुए, तो इनको भी फिर सेट करके रख दूँगी, साथ साथ ये भी काम हो जाएगा। तो क्या है आंटी शाम को फिर कभी कभी लेट आती है कभी जल्दी आती है, उनका कोई भरोसा नहीं होता है। तो मैंने कहा मैं तो अपना खाली करके रख दूँ, जब भी आएंगे बर्तन मांजने तो मांज देंगे। तो यहाँ पे बस मैं लग गई थी इधर अपना जितने भी बर्तन हैं सब सेट करके और मैंने रख दिया था। उसके बाद फिर जानवी ने फिर मैगी बना ली थी, उन्होंने मैगी वगैरह खा ली थी। बाद में फिर वो लग गए थे दोनों जने अपने, जानवी तो लग गई थी अपना मस्ती में, पता नहीं क्या डांस कर रही थी। टीवी में देख के ही सीखते हैं मेरे दोनों बच्चों की आदत है, टीवी में देख देख के ऐसे डांस करते हैं। तो ये अपना टीवी में देख के इधर देखो डांस अपना लग गई। इसको कोई ना कोई दोनों भाई बहनों को चाहिए ही होता है मस्ती करने के लिए। तो यहाँ पे जानवी कर रही थी डांस, लेकिन क्या हुआ था कि भव्य का पड़ा था पेंडिंग होमवर्क। तो वो फिर रो रहा था कि दीदी का हो गया है, मेरे को नहीं, मेरा नहीं हुआ है। तो मैंने उसको फिर दे दिया था लिखने के लिए। मैंने कहा तू अपना लिख बैठ के। और मोबाइल में क्या है, इसका मोबाइल में आई थी PDF, लेकिन मैंने जो भी मोबाइल में आया था वो मैंने एक नोटबुक में इसमें लिख के दे दिया था। क्या है कि उससे लिखना इसको सरल हो जाता है, नहीं तो मोबाइल से लिखने में उसको थोड़ी प्रॉब्लम होती। तो इसके लिए जो जितना भी इसका होमवर्क था मैंने पहले एक नोटबुक में लिखा है पूरा, फिर मैंने उसको दी है वो नोटबुक, फिर वो उसमें नोटबुक में लिख रहा था। तो यहाँ पे उसके बाद फिर मैंने भी अपना चोटी वगैरह कर ली। उसके बाद फिर इधर मैं आ गई थी जानवी को चोटी करवाने के लिए। तो इसने भी आज बाल धोए थे, तो मैं इसको बोली थी तेल लगवा ले, नहीं तो फिर क्या इसके बाल ऐसे हैं, अगर एक दिन में तेल नहीं लगाते दूसरे दिन इतने ज़्यादा उलझ जाते हैं बहुत ज़्यादा, फिर तो मैं परेशान हो जाती हूँ। तो इसके लिए मैं इधर इसको तेल लगा के वो चोटी करा दूँगी। और इसको मैं जब भी चोटी कराती हूँ ना, इसकी बस एक ही डिमांड होती है, मम्मी बाल कटवा दो, मम्मी बाल कटवा दो। पता ही नहीं, चोटियाँ मैं करवाती हूँ, तेल मैं लगाती हूँ, सब कुछ मैं करती हूँ, लेकिन प्रॉब्लम पता नहीं क्यों इसको है, बस बाल कटवा दो। जब भी इसको बोलती हूँ मम्मी बाल कटवा दो, बाल कटवा दो, चल रहे हो बाल कटवाने, मैं उसको इतना मना करती हूँ, नहीं बाल तो मैं तेरे कुछ भी हो जाए नहीं कटवाऊँगी। इसके पापा भी मना करते हैं, बोलते नहीं बाल नहीं कटवाने।
पर पता नहीं क्यों जिद करके बैठी हुई है, नहीं मेरे को बाल छोटे करवाने छोटे करवाने। लेकिन सब इसको हाँ हाँ बोल के हम छोड़ देते, हाँ कटवाएंगे कटवाएंगे ऐसे करके इसको टाल देते, कटवाते ही नहीं है फिर इसके बाल। और इतने लंबे बाल है तो भी पता नहीं क्यों इसको क्या प्रॉब्लम है, नहीं कटवाओ कटवाओ ऐसे ही करती है पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे बस मैंने इसकी तेल लगा के और अच्छी तरह करके और चोटी मैंने इसकी बना दी है। तो ये हो गई रेडी। अब बोला चोटी करवाई तो बोलती है अभी मैं इसमें चोटी में बाल मेरे छोटे लग रहे हैं, खोलती हूँ तो बाल बड़े लगते हैं। पता ही नहीं क्या क्या बोलती रहती है ऐसे ही, मैं कोई पागल बना देती है कभी कभी। तो उसके बाद मैं इधर बैठ गई थी प्रेस करने के लिए, क्योंकि फिर प्रेस के कपड़े भी हो गए थे काफ़ी ज़्यादा। जो लपेटने के थे वो तो मैंने लपेट के रख दिए थे, बाकी जो प्रेस के थे मैंने कहा इनको भी क्या प्रेस करके रख दूँगी तो फिर ये काम भी ख़त्म होगा, साथ साथ ही हो जाते तो सही है। और धोए भी थे, आज ही धोए थे मैंने, तो मैंने कहा आज के आज ही क्या प्रेस हो जाएंगे तो जल्दी हो जाते, नहीं तो 2-3 दिन रख देते तो फिर कपड़े क्या है गुंजट ज़्यादा हो जाती है, तो फिर प्रेस करने में भी थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो उसके लिए मैं सोच रही थी साथ साथ ही कर देती हूँ, तो ये भी काम चलो ख़त्म हो। तो यहाँ पे बस मैं बैठ गई थी प्रेस करने के लिए, और बस अब मैं करूँगी प्रेस। और आज की वीडियो का भी रोकती हूँ यहीं पर। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और प्लीज़ चैनल पर नए विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।